नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गोब्लॉक्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली। आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। एक चीज देखिए दोस्तों, ये अंगूठा जितना लंबा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है हस्तरेखा शास्त्र में। आपका भी काफ़ी अच्छा लंबा है और थोड़ा सा जो है यहाँ से हल्का कर्व ले रहा है। ये कर्व लेता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर राजनीतिक इच्छा को जन्म देता है। ठीक है ना। लंबा होता है तो ऐसे लोग शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे होते हैं। चाहे पढ़ लिख ना पाए, लेकिन शिक्षा के लिए, नॉलेज प्राप्त करने के लिए इनके अंदर थोड़ा सा जो है, जीवन के शुरुआत में नहीं, जीवन के कुछ समय के बाद, ठीक है ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये नॉलेज अर्जन करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। और प्यार ऐसे नहीं कि दूसरे के प्रति आकर्षण की भावना हो। चाहे माँ को देखें, चाहे अपने बेटों को देखें, जो इनके अंदर प्यार होता है वो निश्चल होता है। इन मामलों में ये लोग काफ़ी अच्छे होते हैं और कहीं ना कहीं इनके अंदर एक ईश्वरीय चीज़ होती है कि ये आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं और जीवन में एक स्तर ऐसा आता है कि ये लोग खूब तरक्की भी कर पाते हैं। जब ये यव का साइन, जौ का आकार बहुत अच्छे रूप ले लेता है तो इसके गुण इनके अंदर बहुत अच्छे आते हैं। ये बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। तो आपका अंगूठा बहुत अच्छा है, लेकिन जल्दबाजी से आपको बचना होगा, उतावलेपन से बचना होगा और भावनाओं में आकर बड़े निर्णय लेने से बचना होगा। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको नुकसान दे सकती हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। मनी निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है। अब बात आती है कि राजनीति में भविष्य कैसा रहेगा या है कि नहीं। देखिएगा, मुख्य रूप से आप अपनी हथेली को अगर खोलेंगे ना, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, और इसमें अगर आप महिलाएं हैं तो अपने लेफ्ट हैंड को देखें, अगर आप पुरुष हैं अपने राइट हैंड को देखें। राजनीति की अगर बात करें तो 4 ग्रह देखना बहुत जरूरी होता है। उनसे सीधा सीधा पता चल जाता है कि राजनीति में व्यक्ति अगर मेहनत करता है, अपना पूरा लगा लेता है, समर्पण कर लेता है, तो वो सफल होता है कि नहीं होता है। 4 ग्रह देखें। सबसे पहले देखें, इस स्थान को ये निम्न मंगल है और इस स्थान को ये जो है उच्च मंगल है। यहाँ पे दोनों स्थान बहुत अच्छे हैं, तो जीवन में पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। और जब व्यक्ति के अंदर एनर्जी बहुत अच्छी है, पराक्रम बहुत अच्छा है, व्यक्ति के अंदर समस्याएं आ भी जाए तो व्यक्ति समस्याओं से भागेगा नहीं, बल्कि डट कर उसका मुकाबला करेंगे। ये भी बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब है मंगल के हिसाब से राजनीति आपके लिए बहुत अच्छा है, सफलतम स्थिति दे रही है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा देखिए, आप नीचे की ओर लगातार रेखाएं आ रही है। ये आपके अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा भी वर्तमान में पैदा कर रही है और आपकी निर्णय लेने की जो ताकत है उसको भी छीन कर रही है। सही से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि वास्तव में किस तरफ हमें जाना चाहिए और क्या हमें करना चाहिए। दूसरा ग्रह होता है मूल रूप से ये बृहस्पति का ग्रह। अब यहाँ पे देखिएगा, आपका बृहस्पति का ग्रह शनि की तरफ झुक रहा है, ठीक है ना, और बृहस्पति यहाँ से कमजोर भाव में भी बैठा हुआ है। तो ये कुछ चीज़ों पर आपका प्रभाव देता है डाउन स्थिति में। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो, चाहे कानून का क्षेत्र हो या राजनीति का क्षेत्र हो। इन क्षेत्रों में व्यक्ति जितना ज़्यादा प्रयास करता है वो प्रयास उसके उस प्रकार से सफल नहीं हो पाते हैं। इन चीज़ों में वो कामयाबी हासिल नहीं हो पाती है जो व्यक्ति को होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसके अनुसार अगर देखें तो आपके लिए राजनीति अभी नहीं दिखाई दे रही है। तो राजनीति में बृहस्पति के अनुसार भविष्य नहीं दिख रहा है। तीसरा ग्रह होता है सूर्य।
सूर्य में बहुत अच्छे चिन्ह बने हुए हैं, उनके बारे में आगे बताता हूँ। लेकिन सूर्य जिस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो ये सरकार का भी कारक है। सूर्य अभी आपको राजनीति के लिए मना कर रहा है। चंद्रमा की अगर स्थिति देखें, चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है, चंद्रमा खराब नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उतना भी बैलेंस नहीं है जितना इसको होना चाहिए। तो राजनीति के लिए चंद्रमा भी ठीक नहीं है। मानी ये 3 ग्रह राजनीति की और सफलता नहीं दिखा रहे हैं। तो मैं नहीं कहूँगा कि राजनीति में भविष्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। अब आपने लिखा है कि शादी कैसी लड़की से होगी, उससे पहले ये देखें शादी होने के योग कब बन रहे हैं। ठीक है ना, देखिएगा इसके लिए सीधा बृहस्पति को देखें। बृहस्पति जब बहुत ज़्यादा जो है शनि की तरफ झुक रहा हो, तो जितना ज़्यादा ये शनि की तरफ झुकता है उतनी देर में विवाह होने की संभावना को बताता है। यहाँ से 26 से 28वें वर्ष के बीच में विवाह होने की संभावना दिखा रहा है। लेकिन वहीं आप देखेंगे मंगल से एक रेखा निकल करके और हृदय रेखा में जा रही है। ये और भी लेट करवा सकता है। ठीक है ना, काफ़ी लेट ये करवा सकता है। तो इसका मैं एक उपाय दूंगा, जरूर करें। दूसरे देखें यहाँ पे कि लड़की कैसी होगी, तो हल्का सा जो है ये दिख रहा है यहाँ पे यूरिन रेखा, लेकिन उस रेखा को बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं। ठीक है ना, लड़की तो ठीक होगी लेकिन शादी आपकी बहुत देरी में होने की संभावना दिखा रहा है। इस चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको मानी लड़की ठीक रहेगी, मन मुताबिक आएगी, अच्छे संस्कारों वाली आएगी। लेकिन अभी तो अड़चने हैं, स्पष्ट आपकी हथेली बता नहीं रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, आपने अपने बृहस्पति को ठीक करना है। ठीक, अब बिजनेस का योग है या नहीं, निश्चित तौर पे बिजनेस का है। बहुत बड़ा योग आपकी हथेली में बन रहा है, बहुत बड़ा योग बन रहा है। क्या है वो योग, सीधा उस पे देखिएगा। ये आपका मरकरी का माउंट है, जिसको हम बुध का पर्वत कहते हैं। ठीक है ना, मरकरी के माउंट पुष्ट है, सुंदर अवस्था में है। ठीक है ना, स्पष्ट दिख रहा है, सुंदर है, पुष्ट है। इसका मतलब है कि हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्ति है। इसका मतलब है बिजनेस कर सकता है। अगर व्यक्ति योजना बनाकर चले तो लाभ होगा, और जो भी कार्य आप प्रारंभ करें उसे पूरा अवश्य करें, अधूरे में नहीं छोड़े, इससे आपको लाभ होगा। बुध का पर्वत यहाँ पे देखें तो सही अवस्था में यहाँ पे उभरा हुआ दिख रहा है। तो व्यक्ति मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर है, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये बहुत अच्छी तरह से जानता है, और व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता की प्राप्ति ऐसे व्यक्ति को होती है। तो ये होगी। ठीक, दूसरी बात देखेंगे तो ऊपर की ओर जाती हुई स्पष्ट रेखाएं हैं। सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ेगा इसका, कि बुढ़ापे तक ऐसे व्यक्ति के पास अपने हाथ का पैसा रहेगा। दूसरी बार व्यक्ति सेवा भाव वाला भी रहेगा। तीसरी बात है, एक से ज़्यादा भाषाओं का जानकार रहेगा। बोलना नहीं जानेगा तो समझेगा जरूर, और व्यापार की गहरी समझ रखने वाला होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स व्यक्ति के बहुत अच्छे होंगे, और यही चीज़ है जो व्यापार में चाहिए। दूसरी बात देखेंगे, ये उंगली सीधी खड़ी है और इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही है, और ये देखिएगा ये उत्कृष्ट व्यापारी को दिखाता है। अगर व्यक्ति व्यापार न करके कभी अगर नौकरी में जाने की कोशिश करे, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, तो कहीं ना कहीं अधिकारी वर्ग का व्यक्ति रहेगा, पोस्ट बड़ी लेवल की रहेगी, और जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्तित्व होगा, अपने जीवन में सफल जरूर होगा। 2 कारणों से, दोनों कारण आपके अंदर है। एक तो अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर धीरे धीरे बहुत अच्छी डेवलपमेंट कर रहा है, अच्छी स्थिति में आ रहा है। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे आप सफल होंगे। इन 2 के कारण आप अपने जीवन काल में बड़ी सफलता की ओर जाती हुई दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी चीज देखिएगा, यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है यहाँ पे,
और मिडिल फिंगर की तरफ। इसका मतलब है व्यक्ति के अंदर यश पाने की इच्छा, व्यक्ति के अंदर नेम फेम पाने की इच्छा और व्यक्ति के अंदर अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी। एक ब्रांड बने रहने की इच्छा बनी रहेगी। और जब ये इच्छाएं हों तो व्यक्ति व्यापार की तरफ ज़्यादा जाता है। तीसरी बात देखिएगा, यहाँ पे ये इससे बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। आपके अंदर रिस्क लेने की ताकत, जोखिम उठाने की ताकत बहुत ज़्यादा रहेगी। और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई गिरावट आ भी गई, नुकसान हो भी गया, तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। अब यहाँ पे भविष्य में 35वें वर्ष से 35 ईयर से, ठीक 35वें वर्ष से बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है। कहाँ क्या बन रहा है देखिएगा। 35वें वर्ष से है, अभी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन बुद्धादित्य राजयोग है। यहाँ पे देखिएगा, ये उंगली इस उंगली के पहले पोरवे तक, ये उंगली इससे बड़ी और ये अपने पूर्ण अवस्था में आता हुआ। तो 99.9% मामले में अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में भी कामयाबी पा सकते हैं। अगर उस क्षेत्र में नहीं जाना चाहते, फिर आप व्यापार में जाइएगा निश्चित। और व्यापार में ये आपको आपकी पहचान बनवाएगा। ये योग आपको एक समाज में जो है उच्च किस्म का बनवा लेगा और व्यापार में बड़ी सफलता दिलाएगा। और ये बन रहा है बुद्धादित्य राजयोग 35वें वर्ष से, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे, ये भी बहुत अच्छी है उंगली, ये भी बहुत अच्छी है, तो इनका लाभ भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। ये भी इसका मैंने पहले ही बता दिया है। अब व्यापार के एक और गुण दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे, जो मैंने अभी तक प्रैक्टिकल रूप में देखे हैं, अब ध्यान से देखिएगा, ये ठीक है, ये, और यहाँ से अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इस प्रकार से बन रहा है, यहाँ से बन रहा है, यहाँ से अगर आप देखें ये त्रिकोण बन रहा है। तो ये सारे चतुष्कोण हैं व्यक्ति के जीवन में, और एक त्रिकोण है और एक विद्या की रेखा है। चतुष्कोण मैंने जिस भी व्यक्ति के, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ से आपकी जो है ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं और ये आ रहे हैं, ये सब चतुष्कोण हैं। ये व्यक्ति के हाथ में जब भी ये चतुष्कोण होते हैं तो मल्टीपल सिटी का ऐसा व्यक्ति व्यापारी होता है। और ये निश्चित तौर पे बहुत बड़े बिजनेस को, बहुत बड़े एम्पायर को खड़ा करेंगे और बहुत अच्छे धनाढ्य व्यक्ति भी ये होंगे। आज चाहे कैसा भी समय है, कल का समय इनका होगा, ये निश्चित है। और फिर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार से एक दुर्लभ धन का योग इनके हथेली में बन रहा है। ये चतुष्कोण है, ये त्रिकोण है, मनी ट्रायंगल, ठीक है ना। और ये सबसे पहले मस्तिष्क रेखा का प्रभाव इनके जीवन पर पड़ रहा है, जो इनके दिमाग को इंटेलिजेंट बना रहा है, इनको शार्प माइंडेड बना रहा है। आगे चलकर ये निश्चित तौर पे चेंज को, बदलाव को पसंद करने वाले व्यक्ति बनेंगे। और जैसे जैसे चीज़ें बदलेंगी, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में ये विश्वास रखेंगे। वहीं पे इनको इनके भाग्य रेखा का सहारा भी बहुत अच्छा मिलेगा। जब जब इनको ऐसा लगेगा कि अब मैं हार गया हूँ, वास्तव में अब लगता है कि कुछ नहीं हो सकता है, उसी वक्त ईश्वरीय कृपा इनके ऊपर जरूर होगी। अंत समय में जरूरत के मुताबिक पैसा रास्ता बना के इनके पास आएगा। अंत समय में मदद रास्ता बनाकर इनके पास आएगी। और ये होगा इनकी भाग्य की लकीर की वजह से, निश्चित तौर पे। वहीं ये बुद्ध की रेखाएं जो स्पष्ट है, केवल मनी ट्रायंगल बना रही हैं, ये लाजवाब है। इनको वाणी का धनी बनाएंगे, बातें ऐसे करेंगे कस्टमर को पसंद आए। और ये भी दिखा रही है ये रेखाएं, थोड़ा सा हंसी मजाक करने वाला, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर वाला जातक होगा, और व्यापार की गहरी समझ रखने वाला होगा, और ज़बरदस्त फायदा कमाएगा। कॉम्पिटिटर पर नज़र रखेगा, कोई कुछ नया कर रहा होगा तो उसको अपनी जीवन काल में अपनाने की, कॉपी करने की कोशिश करेगा और अपनाएगा।
और निश्चित तौर पे अपने जीवन काल में जबरदस्त फायदा उठाएगा। लेकिन देखिएगा, ये जो चिन्ह है हथेली में, ये 34वें वर्ष से एक्टिव होता है और इनके जीवन में ये 35वें वर्ष से एक्टिव हो रहा है, उससे पहले नहीं। ठीक है ना, जब ये एक्टिव होगा तभी जो है इनको इनका फायदा मिलेगा निश्चित तौर पे। और सिक्स सेंस की पावर भी आपके पास बहुत अच्छी रहेगी। आप चीज़ों को भांप जाएंगे, लोगों को भांप जाएंगे, उनके अंदर की बातों को समझने लगेंगे। ये बता रहा है। जबरदस्त चीज है। आपको व्यापार में ही जाना चाहिए। आपके सारे लक्षण व्यापार के हैं। वहीं ये चतुष्कोण है, चंद्रमा से है। ये आपके अंदर धैर्यता देगा, गंभीरता देगा और किसी भी परिस्थिति को या परिस्थिति में जो है धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व बनाएगा। ये बहुत अच्छी चीजें आपके जीवन में दिखाई दे रही है। वहीं देखेंगे तो ये आपके मस्तिष्क रेखा है, यहाँ से निकलकर एक रेखा हृदय रेखा में जा रही है। ठीक है ना, इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं विवेक आपके अंदर बहुत अच्छा रहेगा, दिमाग बहुत अच्छा रहेगा और अपने काम को पूर्ण करने के लिए कहीं ना कहीं ऐसा स्वरूप बना लेंगे कि दूसरों को भावुक करके उसका भी आप इस्तेमाल कर लेंगे और यही चीज़ आपको दूसरों से बहुत अलग बनाएगी। ठीक है ना, ये चीज़ें आपकी हथेली में हैं। लेकिन एक काम करना, मस्तिष्क रेखा के अनुसार बता रहा हूँ, दूसरों की बातों में आकर कोई बहुत बड़ा निर्णय मत लेना। अपने स्वयं की जो सोच है उसको डेवलपमेंट करना और स्वतंत्र सोच से आगे बढ़ना। नहीं तो जीवन में संघर्ष भी रहेगा, नुकसान भी रहेगा और रिश्तों का सुख भी बहुत लंबे दौर के बाद मिलेगा। मानी प्रारंभिक जीवन कहीं ना कहीं कष्टमय रह सकता है। दूसरी बात, जीवन की रेखा सीधा यहाँ पे आ रही है। जन्म स्थान से दूर ज़्यादा तरक्की है। जन्म स्थान में रहकर बहुत बड़ी तरक्की नहीं दिखाई दे रही है। जन्म स्थान से दूर ही तरक्की है। चाहे दूसरे देश में चले जाओ, चाहे दूसरे शहर में चले जाओ, जिले में चले जाओ। ठीक है ना, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। बुध की रेखाएं और भी हैं, इनका लाभ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी जो है त्रिकोण बना हुआ दिख रहा है स्पष्ट तरीके से। एक से ज़्यादा स्रोतों से आप अपने जीवन काल में धन कमाएंगे। फिर अगर देखेंगे यहाँ पे 35वें वर्ष में बहुत बड़ी चीज़ आपके साथ घटित हो रही है, अच्छी चीज़ घटित हो रही है। यहाँ पे देखेंगे तो करियर और धन की रेखा भी बहुत लंबी है। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार की ये लगातार साइन बनाती हुई दिखाई दे रही है, जो बहुत पॉजिटिव है। आपके लिए बहुत बड़ा जो है कुछ करने की ओर इशारा कर रही है। अब सबसे वीक पॉइंट आपका क्या है यहाँ पे, जिससे चीज़ें जो है बढ़ नहीं पा रही हैं और जिसको पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं किया तो आपके अंदर चाहे कितना भी अच्छा हो, चाहे आपके योग अरबपति के भी बन रहे हो, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हर रेखा और हर पर्वत, हथेली का हर छोटा छोटा भाग अपने आप में महत्वपूर्ण होता है और उसमें भी विशेषकर ये वाला भाग, ये वाला भाग देखेंगे आप, यहाँ से बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। ठीक है ना, बहुत साधारण अवस्था में गुरु आपके हाथ में बैठ गए हैं और ये आपके अंदर भी इस समय साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन नेचुरल गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा, देखा जाए तो दयालुता रहेगी और परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष में लगभग ठीक ठाक रहेगा। यश प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके अंदर। अब देखिएगा, वैसे ठीक है, ये खराब नहीं है, लेकिन एक होता है ने लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचना। तरक्की मिलनी अलग बात है, जो है जीवन चलना अलग बात है, लेकिन एक तरक्की ऐसी होती है कि लेवल पार करके व्यक्ति दूसरे ऑर्बिट में पहुंच जाता है और व्यक्ति के जीवन में इष्ट कृपा बहुत अच्छी रहती है। उसके लिए क्या करना है, इसको पुष्ट करना है। अगर ये पुष्ट नहीं होता है सपोज, तो क्या हो जाता है, आपके पास चाहे कितना भी अच्छा नॉलेज हो, कितनी भी अच्छा ज्ञान हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है।
अगर प्लेटफॉर्म मिल भी गया तो व्यक्ति सही से उसको यूज नहीं कर पाता है। ऐसे में अगर दूसरी चीज़ देखेंगे, अगर व्यक्ति की शादी नहीं हुई है तो शादी होने में बहुत लेट होती है, शादी होने में देर होती है, समय पे व्यक्ति की शादी नहीं हो पाती है। जब बात बिल्कुल फाइनल होने बैठ जाती है तभी रुक जाती है, ठीक है ना। अगर व्यक्ति की शादी हो भी गई और गुरु इसी प्रकार से है, तो व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग प्राप्त नहीं होता है, उसके बीच में परिस्थितियां आ जाती हैं। ऐसे में संतान को लेकर चिंताएं रहती हैं, ठीक है ना। ऐसे में धन को लेके भी चिंताएं रहती हैं और सभी प्रकार के जो सुख हैं जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए, अगर ये कमज़ोर है तो वो सुख उस प्रकार से नहीं मिल पाता है, ठीक। तीसरी बात है, ऐसे व्यक्ति को सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति नहीं मिलता है और संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कभी कभी, और व्यक्ति अपने आप को भी कई बार अकेला महसूस करता है। तो इस कमी को दूर करना है, इसका उपाय दे रहा हूँ। देखिएगा, 3 चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, 2 क्रियाएं हैं और एक उपाय है। क्रियाएं कौन सी हैं? दिव्य सूर्य क्रिया है, दिव्य योग ध्यान क्रिया है और बृहस्पति का उपाय है। ये तीनों चीज़ें आपको करनी ही करनी है। अगर जितना अच्छा करेंगे जीवन में उतना ही फायदा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये पहली रेखा है, ये पहली रेखा है स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, इस बारे में आप जो है निष्फिक्र रहो। दूसरी रेखा है धन और संपत्ति की रेखा। ये रेखा करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। इसका मतलब है कि जीवन में निश्चित तौर पे आप चाहे आज कितने भी नीचे हो, आप सबसे नीचे के पायदान में क्यों न खड़े हो, लेकिन आगे चलकर इस रेखा के हिसाब से देखें तो आप अपने जीवन काल में अच्छी संपत्ति और अच्छा धन अर्जित करेंगे। तीसरी रेखा भी पुष्ट हो रही है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपको आपके स्वास्थ्य का, आपके धन का और आपके ऐश्वर्य भोगने का सुख मिलेगा ही मिलेगा, ये रेखा कह रही है। दूसरी बात, ये आपके प्रारब्ध को, कलेक्टिव कर्माज को भी दिखाता है। 3 रेखाएं हैं, बहुत सुंदर इनको माना जाता है, शुभ माना जाता है। क्यों? ये बताती हैं कि व्यक्ति ने पूर्व जन्म में बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए हैं, जिन उच्च और पुण्य कर्मों की वजह से इसको ये मनुष्य जीवन मिला है। ये बताती हैं कि जिस वंश में आप पैदा हुए हैं उसी वंश के आप पितृ हैं, उसी वंश के आप पूर्वज थे और उसी वंश में आपने जन्म लिया है। आपका लिंग भी नहीं बदला है, आप पुरुष थे, पुरुष ही पैदा हुए हैं और 7 पीढ़ियों से पहले आपका जन्म हो गया है, इसलिए आपका डीएनए भी नहीं बदला है, आपका डीएनए भी वही है, ठीक है ना। और इस कर्म में भी आप कहीं ना कहीं इस जन्म में बहुत अच्छा कर्म करेंगे और इसके बाद आपको सीधा मोक्ष है, ठीक है ना। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर हम देखेंगे, यहाँ पे ये जो रेखाएं हैं, ये मछली बना के आगे चल रही है, ये जो रेखाएं, ये रेखाएं ये बताती हैं थोड़ा आलस्य आपको त्यागना होगा, लापरवाही के गुण भी आ सकते हैं, लेकिन आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपका आगे चलकर कोई काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी, आपका काम चल जाएगा। और दूसरी बात, आपको दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट हैं, कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही चीज़ आपको आगे जाके बहुत अच्छी स्थिति में पहुंचाएगी। शुक्र का पर्वत तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें थोड़ा दोष आ गया है, थोड़ा जाल आ गया है जो रेखाओं का। तो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं आप, कहीं ना कहीं चिंताएं भी कर रहे हैं। जो प्रयास आप कर रहे हैं उन प्रयासों में आपको पूरी सफलता नहीं मिल पा रही है, कहीं ना कहीं अभाव की स्थिति है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख मिलना चाहिए उस सुख में ये कमी की हुई है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। मंगल के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, गुरु के बारे में मैंने बता दिया है,
शनि भी बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ उठ गई है, तो बेवजह की चिंताएं दे सकता है या कोई ना कोई वजह पैदा कर सकता है, जिसके कारण थोड़ा तनाव रह सकता है और सुबह उठने में आलस्य आ सकता है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया निरंतर करें। सूर्य के बारे में भी मैंने बता दिया है, सूर्य क्रिया करें तो इसका लाभ ज़्यादा होगा। बुध के बारे में भी हमने बता दिया है। चंद्रमा की स्थिति आगे चलकर बहुत अच्छे रूप में आ रही है, तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आगे चलकर बहुत मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है। कॉन्फिडेंस लेवल आगे चलकर बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में इनकी वजह से कोई समस्या रहे भी, इनकी वजह से मन आगे चलकर मजबूत रहेगा। पाचन तंत्र भी आगे चलकर बहुत अच्छा रहेगा, अभी चाहे कोई प्रॉब्लम भी हो ठीक हो जाएगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहेगा और कहीं ना कहीं क्रिएटिव रहेंगे। ठीक है ना? तो ये चीज़ें बहुत अच्छी आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।